अगर मंडे से मार्केट का देखूँ तो मंडे में मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था कॉल साइड में और प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। एक अच्छा मूव मिला ऊपर की साइड में, मतलब कि कॉल की साइड में मंडे को। लेकिन जब भी प्राइस एक बार ऊपर चला गया उसके बाद प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुए। इसकी वजह से मैंने कोई भी ट्रेड बाई नहीं कर पाया मंडे में। अगर मंडे में कोई भी ट्रेड बाई कर लिया होता तो 20 या 25 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे मिल जाता। लेकिन जब भी मार्केट ओपन हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर गए, उसके बाद फिर से होल्ड किया, फिर ऊपर जाने लगी। तो इस टाइम जब भी मार्केट होल्ड किया, क्योंकि उस दिन कोई मंडे को कोई एक्सपायरी नहीं था, तो प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। हालांकि अगर ये जो थोड़ा सा होल्ड किया, ये अगर एक्सपायरी के दिन होता तो प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता और प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कॉल साइड में कोई भी ट्रेड बाई नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत हाई पे बाई करना पड़ता और हाई पे बाई करने से एसएल भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा और टारगेट भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जो मंडे में एक अच्छा खासा मोमेंटम था, उस मोमेंटम मैंने मिस कर दिया। और मंडे के बारे में बोलूँ तो मंडे को अगर कोई भी ट्रेड बाई कर लिया होता तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे मिल जाता। लेकिन बहुत हाई पे बाई करना पड़ता, इसीलिए मंडे को मैंने कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। और उसके बाद देखूँ मार्केट को तो ट्यूजडे को देखूँ तो ट्यूजडे को भी फर्स्ट टाइम मार्केट में कॉल साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आए, लेकिन उसके बाद भी मेरा व्यू था कि कॉल साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि ट्यूसडे को मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ था क्योंकि एक्सपायरी था, और थोड़ा सा रुकने पर भी जो एक्सपायरी में होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, इसीलिए मैंने एक ट्रेड लिया था और उसी ट्रेड में मुझे 400 या 450 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। 450 या 460 का मुझे लगभग प्रॉफिट हुआ था ट्यूसडे में। तो एक्सपायरी के दिन प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए मुझे ट्रेड मिल पाया। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। हालांकि यही अगर एक्सपायरी के दिन नहीं होता तो प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, तो थोड़ा सा हाई पे बाई करना पड़ेगा। लेकिन मंडे को क्या हुआ था, मंडे को प्राइस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई पे बाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने मंडे में कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। और ट्यूसडे में मुझे छोटा सा प्रॉफिट हुआ और भी कॉल साइड में हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आ गए। यहाँ पर होल्ड करते तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं मिल पाता, मतलब छोटा सा ही प्रॉफिट हुआ था ट्यूसडे को। उसके बाद वेडनेसडे को देखो तो पहले तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आया पुट साइड में, लेकिन इस टाइम में मैंने कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा होल्ड किया, मार्केट को थोड़ा सा वेट किया कि देखता हूँ कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। लेकिन उसके बाद कॉल साइड में एक छोटा सा मोमेंटम आया, लेकिन वो भी मेरा जो स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से नहीं आया, तो इसीलिए मैंने वेडनेसडे को भी कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। हालांकि अगर ये पे कहीं पे बाई भी कर लिया होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि एक्सपायरी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा दूर का प्राइस में बाई नहीं कर, मतलब इंना आने वाला प्राइस में बाई नहीं करता। उसकी वजह से अगर वेडनेसडे को देखूँ तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता, 3 या 4 पॉइंट का प्रॉफिट होता, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। उसके बाद मार्केट नीचे आने लगी। अगर कॉल साइड में बाई कर लिया होता तो मेरा व्यू कॉल साइड में ही था, लेकिन मैंने बाई नहीं किया क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी के दिन ही प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, हर दिन प्राइस इंक्रीज होता है। लेकिन कई कई दिन क्या होता है कि एक्सपायरी के बिना भी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, मैं बस उसी दिन बाई करता हूँ। नहीं तो अगर दूर का प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता तो फिर वो डिक्रीज होगा, वो प्रॉफिट नहीं देगा। पर थर्सडे को देखूँ मैं, इस दिन भी सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी में भी मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। एक अच्छा खासा मोमेंटम पहले नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाने लगी मार्केट। तो इस टाइम पे मैंने कॉल साइड में एक ट्रेड बाई किया था, क्योंकि कई दिनों से कॉल साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने यही कहीं पे एक कॉल साइड में ट्रेड बाई किया। और ट्रेड बाई करते ही मुझे पहले तो थोड़ा बहुत नुकसान दिया, लॉस हो गया था। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। तो इस टाइम पे मैं एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम के बाद मार्केट और ज़्यादा मोमेंटम कर सकता है, इसीलिए मैंने इस टाइम पे छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गया। जो थर्सडे था मेरा अच्छा गया, मेरा 400 या 450 का मुझे प्रॉफिट था। लेकिन उसके बाद मार्केट एक ही जगह पे होल्ड किया। इस टाइम पे अगर मैं होल्ड करते, क्योंकि एक्सपायरी था, एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, मतलब प्राइस जीरो हो जाएगा, तो इसकी वजह मैंने एक्सपायरी, मतलब मैंने वेट नहीं किया और छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गया। अगर यही कहीं पे अगर एक्सपायरी नहीं भी होता तो बहुत ज़्यादा प्राइस डिक्रीज नहीं होता, बहुत ज़्यादा एसएल मेरा हिट नहीं होता। तो उसके बाद देखूँ तो फ्राइडे को देखूँ तो फ्राइडे को मार्केट पहले तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया 10 बजे तक, एक अच्छा खासा मोमेंटम। अगर इसी मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू करता तो फ्राइडे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता और कॉल साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी मिल जाता। लेकिन उसके बाद मार्केट छोटा सा एक मोमेंटम देके उसके बाद कुछ टाइम पे होल्ड किया
और यहाँ पे एक्सपायरी नहीं था फ्राइडे को, लेकिन कोई भी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था, चाहे वो इंदामनी वाला हो या दूर का प्राइस हो, लेकिन कोई भी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने यही कहीं पे बाई नहीं किया। तो अगर बाई कर लिया होता तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, 3 या 4 पॉइंट का प्रॉफिट होता, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन उसके बाद मार्केट एक ही जगह पे होल्ड करने लगी। तो जब भी मार्केट ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं होता है। तो उस दिन भी फ्राइडे को भी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, एक ही रेंज पे मार्केट पूरा दिन देखो तो लगभग घूमती रही। तो पूरा मतलब इस हफ्ते का समरी में देख बोलूँ तो 2 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ, और बाकी 2 दिन में होल्ड बाय भी कर लिया होता तो मुझे लॉस ही होता। और मंडे को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन वो मैंने मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाया, तो क्योंकि वो प्राइस बहुत हाई था, इसीलिए मैं मंडे को कोई भी ट्रेड बाय नहीं किया। और ट्यूसडे को देखूँ तो छोटा सा प्रॉफिट हुआ, वेडनेसडे को मैंने बाय नहीं किया, अगर बाय कर लिया होता तो वो भी एक दिन छोटा सा प्रॉफिट होता, और थर्सडे को मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसके बाद फ्राइडे को भी मैं कोई भी ट्रेड बाय नहीं किया, हालांकि यहीं पे बाय कर लिया होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में था नहीं, और हर रोज़ मार्केट मोमेंटम करेगा भी नहीं। हफ्ते में 1 या 2 दिन भी मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम करते हैं, उससे ज़्यादा तो मार्केट मोमेंटम वैसे भी करते भी नहीं है। तो ये था पूरे हफ्ते की जो मेरा ट्रेड था, वो मैंने पहले भी वीडियो में शो कर दिया। तो इस हफ्ते में मुझे मेरा अच्छा खासा गया है, और मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कोई भी लॉस में नहीं हूँ मैं। तो 2 दिन मैंने ट्रेड बाई किया इस हफ्ते में, 2 दिन में प्रॉफिट में ही हूँ, और बाकी 2 दिन बाई भी कर लिया होता तो छोटा मोटा लॉस होता या फिर छोटा प्रॉफिट होता, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि मोमेंटम मार्केट में उतनी ज़्यादा था नहीं। तो इस हफ्ते ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, मतलब कि प्रॉफिट में हूँ मैं इस हफ्ते में। अगर यही जो क्वांटिटी है मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट होता है, जो क्वांटिटी इंक्रीज करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है।